देखो, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बारे में जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है वो या तो बहुत रोजी है या बहुत कैरी। कोई तुम्हें फैंसी ऑफिस दिखाता है, कोई तुम्हें ले ऑफ्स दिखाता है। बीच की जो रियलिटी है कि यहाँ काम क्या होता है, कितने टाइप्स की कंपनीज हैं, करियर कहाँ जाता है, वो कोई नहीं बताता। आज वही डिस्कस करते हैं हम। देखो, इंजीनियर बनने का सफ़र कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है। बीटेक डिग्री किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज से कर लो, प्रेफरेबली सीएसई में या फिर आईटी में, या फिर तुम बीसीए और बीएससी की तरफ भी देख सकते हो। डिग्रीज इनिशियली मैटर करती हैं, पर स्किल्स ओवर लॉन्ग टाइम इजीली पेडिग्री को बीट कर देता है। तुम्हें इन चीज़ों का ध्यान रखना है। सॉफ्टवेयर के फील्ड में दो साइड आते हैं। एक है बिजनेस साइड, जैसे कि प्रोजेक्ट मैनेजर, बिजनेस एनालिस्ट, प्रोडक्ट मैनेजर, और दूसरा है टेक्निकल साइड, जैसे कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर, क्वालिटी एश्योरेंस का इंजीनियर और डेवऑप्स इंजीनियर। आज का फोकस रहेगा अपना सॉफ्टवेयर इंजीनियर पर। टिपिकली तुम देखोगे कंपनीज इन कुछ ब्रैकेट्स में फिट होती हैं। सर्विस बेस्ड, ये कंपनीज टेक्निकल सोल्यूशन देती हैं दूसरी कंपनीज को एंड लेबर कॉस्ट आर्बिट्राज के बदौलत प्रॉफिट कमाती हैं। इनको मासेस में लोग चाहिए होते हैं, सिंस अर्निंग टैलेंट काउंट के बेसिस पे होती है। तुम्हें कौन सा रोल मिलेगा ये लक पर डिपेंड करता है। टारगेट करो अपकमिंग कंपनीज, पर स्टार्ट के लिए ये भी कुछ खराब ऑप्शन नहीं है। जस्ट डोंट स्टैग्नेट एंड स्विच फॉर गुड अपॉर्चुनिटीज। जीसीसी या प्रोडक्ट कंपनीज, ये कंपनीज अपने खुद के प्रोडक्ट इंटरनल यूज या सेल के लिए डेवलप करते हैं। ये टिपिकली बड़े कॉन्ग्लोमरेट्स होते हैं, जैसे बड़े बैंक्स या बड़े टेक जायंट्स। इनका हायरिंग का बार काफ़ी हाई होता है, बट सैलरीज इक्वली गुड होती हैं। इनमें हर इंडिविजुअल को ओनरशिप दी जाती है उनके फीचर्स के लिए, एंड लर्निंग का स्कोप भी काफ़ी ज़्यादा होता है। इनके सिस्टम एंड प्रोसेसेस वेल डिफाइंड होते हैं और एक्सपेक्टेशन होती है तुमसे कि तुम भी उस वेल डिफाइंड पाथ को फॉलो करोगे। स्टार्टअप्स, ये कंपनीज फॉरेन या इंडियन हो सकती हैं। हाई ग्रोथ अर्ली स्टेज कंपनीज होती हैं। इनमें ओनरशिप प्रोडक्ट कंपनीज से भी ज़्यादा होती है, पर सिस्टम्स वेल डिफाइंड नहीं होते। तुम्हें मल्टीपल रोल्स लेने पड़ते हैं एंड जल्दी डिलीवर करना पड़ता है ताकि कंपनी अपना ग्रोथ मेंटेन कर पाए। इनमें काफ़ी वेरिएंस मिलेगा तुम्हें। अर्ली स्टेज की स्टार्टअप्स में हो सकता है बहुत छोटी टीम हो सकता है बहुत प्रेशर हो, एंड बड़े जो स्टार्टअप्स होंगे उनमें हो सकता है कि तुम क्लोजर टू प्रोडक्ट कंपनीज हो और वर्क लाइफ उतना ख़राब ना हो। ये हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड स्टाइल फॉलो करती हैं। अगर ये तुम्हें सूट करता है तो शायद स्टार्टअप तुम्हारे लिए बने हैं। रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कंपनी वाइज वैसे वैरी करता है, पर मोटा मोटी देखने जाएं तो एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन डेवलपमेंट रोल तुम्हें नए फीचर्स बनाने होते हैं, एंड इनिशियली एक्सपेक्टेड है कि तुम्हें हैंड होल्डिंग की ज़रूरत पड़ने वाली है, पर तुमसे एक्सपेक्टेशन ये भी है कि तुम जल्दी सीखोगे। अदर देन नए फीचर्स, तुम्हें बग फिक्सेस, डॉक्यूमेंटेशन और इंफ्रा के सेटअप पर भी एक्सपोजर मिलेगा। एज यू ग्रो इनटू सीनियर इंजीनियर, एक्सपेक्टेशन होती है तुमसे कि तुम खुद डेवलपमेंट लार्जर फीचर्स के लिए कर पाओगे, एंड फीचर का आर्किटेक्चर एंड अप्रोच भी खुद डिफाइन कर पाओगे। तुम्हारा काम सिमिलर होता है विद दैट ऑफ अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, बट ओनरशिप इंक्रीज कर जाती है। इसके बाद एज ए लीड तुम अपनी टीम मैनेज करोगे एंड फीचर्स को एंड टू एंड स्ट्रैटेजाइज और डेलीगेट करोगे। प्लानिंग, मीटिंग्स एंड रिलीज टाइमलाइंस के डिस्कशंस में अब मेजर रोल आने लगेगा तुम्हारा। लीड ऑनवर्ड्स करियर पाथ में स्प्लिट आता है। यू कैन गो फॉर इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर राउट या फिर मैनेजर राउट। आईसी राउट में तुम टीम को डायरेक्टली मैनेज नहीं करते हो, पर कॉम्प्लेक्स फीचर्स और इवन प्रोडक्ट्स को एंड टू एंड एनविजन करते हो एंड टीम्स की मदद करते हो इम्प्लीमेंटेशन साइड पर। ये पाथ टिपिकली आर्किटेक्ट, स्टाफ इंजीनियर, प्रिंसिपल इंजीनियर इन लेवल में जाता है, एंड ईच में कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ प्रॉब्लम्स एंड स्कोप ऑफ प्रॉब्लम इंक्रीज होती है। दूसरा राउट है मैनेजमेंट साइड। इसमें इंजीनियरिंग मैनेजर, इंजीनियरिंग डायरेक्टर, सीनियर डायरेक्टर एंड फाइनली सीटीओ का टिपिकल प्रोग्रेशन होता है। तुम्हारा काम टीम्स को मैनेज करना होता है एंड स्टेक होल्डर्स जैसे प्रोजेक्ट मैनेजर और बिजनेस लीडर्स से बात करना होता है। एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग, रिक्रूटमेंट, उनके गोल सेट करना, अलॉन्ग विद डिलीवरेबल्स के टाइमलाइंस, प्रायोरिटाइजेशन एंड इम्पेडिमेंट्स को आइडेंटिफाई करना तुम्हारा काम होगा। Typically, as you grow, number of teams under you increase and scope also increases. Salaries based on company, role
ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड लोकेशन चेंज होता है, पर टिपिकली कुछ ऐसा ही रहेगा। इनमें RSU एंड ESOPs वाले फैक्टर पर एक अलग से वीडियो बनाना चाहिए, वो मैं जल्द ही लेके आऊँगा। अब आते हैं हॉट टॉपिक AI पर। AI का इम्पैक्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पर एविडेंट है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई है, जिसकी वजह से शॉर्ट टर्म में काफ़ी इम्पैक्ट है। सर्विस बेस्ड कंपनीज के लिए इम्पैक्ट ज़्यादा है, सिंस उनकी बिलिंग हेडकाउंट बेसिस पर होती थी। लाइकली है सर्विस बेस्ड कंपनीज लीनर मॉडल पर शिफ्ट करें या नियर फ्यूचर में उतना हायर ना करें। GCC और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज को अभी भी बेनिफिट है, क्योंकि इंडिया में लेबर कॉस्ट आर्बिट्राज का फ़ायदा ये निकालते हैं। जो सैलरी वो इंडियंस को पे करते हैं वो इवन दो हमारे मार्केट के लिए कॉम्पिटिटिव है, ग्लोबली काफ़ी कम है सेम वर्क के लिए। हायर प्रोडक्टिविटी ध्यान रखने वाली चीज़ है कि सारे कंपनीज के लिए हुआ है, तो कंपटीशन इंक्रीज जैसे करेगा वैसे हेडकाउंट भी स्लोली पर श्योरली राइज करेगा एज नई कंपनीज आएंगी, पर एक्सपेक्टेशन हर इंडिविजुअल से बढ़ जाएंगी तब तक। इंटरनेट एंड सॉफ्टवेयर बैकबोन है करंट एरा का, एंड ये ऐसे ही रहेगा। पर AI मेजर अपॉर्चुनिटीज और चैलेंजेस लेके आता है इस फील्ड में। कई मंडेन टास्क रेलेवेंट नहीं रहेंगे। नए फील्ड्स जैसे AI इंजीनियरिंग ओपन अप होंगे और ग्रो करेंगे। अगर तुम इन चैलेंजेस को झेलने को तैयार हो और इन अपॉर्चुनिटीज़ को राइड करने को भी तैयार हो, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का फील्ड काफ़ी ल्यूक्रेटिव हो सकता है। ये था सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का कंप्लीट ब्रेकडाउन, एंट्री से लेके CTO तक। अब मुझे बताओ कमेंट्स में, तुम इस फील्ड में हो, जाना चाहते हो या स्टिल कंफ्यूज्ड हो? सीरियसली बताओ, क्योंकि अगले वीडियो उसी पे बनेंगे जो तुम्हें एक्चुअली चाहिए। लाइक करो, सब्सक्राइब करो